माल जीरा कमरा माता मेरा हमारे देश में बहुत विविधता है, यह तो एकदम स्पष्ट है। यह विविधता सिर्फ काम, वेशभूषा और खान पान में ही नहीं, बल्कि हर काम के लिए पूजे जाने वाले देवी देवताओं में भी है। जी हाँ, हम कभी तो किसी के घर में गृह प्रवेश के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखते हैं, तो कहीं धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। परंतु इन सब में एक चीज सामान्य होती है, वो है श्री गणेश की पूजा। इस बात पर आपने ध्यान तो जरूर दिया होगा कि हर कार्य की शुभ शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश को पूजा जाता है। हिंदुओं के घर में चाहे जैसी भी पूजा या क्रियाकर्म हो, सर्वप्रथम श्री गणेश का आवाहन और पूजा करना अनिवार्य है। शुभ कार्यों में गणेश जी की स्तुति अति महत्वपूर्ण है। ये विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। इनका मुख हाथी का, उदर लंबा तथा शेष शरीर मनुष्य के समान है। भगवान शिव ने स्वयं श्री गणेश को पूजा में विशेष स्थान दिया है। गजानन के जन्म के आख्यान में उन्होंने सभी देवताओं को निर्देश दिया कि गजानन की सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद ही किसी देवता का ध्यान या पूजन किया जाना चाहिए। तभी से सर्वप्रथम विघ्न विनाशक शब्द गणेश की ही पूजा होती है। माना जाता है कि अगर किसी भी शुभ कार्य में श्री गणेश की पूजा नहीं की जाएगी तो उस कार्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो गणेश पूजा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि भगवान श्री गणेश की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। दरअसल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को सर्वाधिक पवित्र व शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मध्याह्न के समय विघ्न विनाशक गणेश का प्राकट्य हुआ था। इसलिए यह तिथि मध्याह्न त्याजनी ही लेनी चाहिए। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो अति उत्तम है। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को 2 दिन से लेकर 11 दिन तक घरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। महाराष्ट्र के घरों में जब भगवान गणेश की स्थापना होती है तो अधिकांश घरों में लक्ष्मी स्वरूपा कंकड़ों की भी पूजा होती है, जिसे खड्याची लक्ष्मी कहते हैं। गणेश मूर्ति की स्थापना के अगले दिन घर की कोई सौभाग्यवती स्त्री नदी पर जाकर पानी में से 7 या 9 कंकड़ ले आती है, जिन्हें लक्ष्मी मानकर गणेश जी के साथ ही पूजा जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा के दौरान प्रातः व सायंकाल श्री गणेश की आरती की जाती है व मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। झांझरों की गूंजती ध्वनि के बीच मंत्रगान दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। मुख्य पूजा दोपहर में की जाती है। और अब श्री गणेश की पूजा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई है। अब श्री गणेश को पूरे भारत में पूजा जाता है और विभिन्न प्रांतों के लोग अपने घरों में भगवान श्री गणेश को स्थान देते हैं और पूरे विधि विधान से और लग्न पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। समारोह के अंत में मूर्तियों व कंकड़ रूपी लक्ष्मी को विधिवत पूजन के बाद घर का मुखिया सिल्क वस्त्र धारण करके हाथ में छोटी घंटी बजाते हुए गणपति बाप्पा मोरया पुण्ड्याच वर्षी लवकर्या उद्घोष के साथ नदी में विसर्जन करता है। इन मूर्तियों व कंकड़ों को बड़े जुलूस में ले जाया जाता है तथा इन्हें नदी, सागर व जलकूपों में बहा दिया जाता है। इस धार्मिक कृत्य को ही विसर्जन कहा जाता है। विसर्जन समारोह में हजारों लोग मूर्तियों समेत विसर्जन स्थल की ओर जाते हैं। धार्मिक भावना से सराबोर भक्तगणों का यह जुलूस दोपहर में आरंभ होकर देर रात तक चलता रहता है। मुंबई जैसे महानगरों में तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। आनंद व उल्लास के साथ
त्योहार का समापन होता है। उम्मीद है कि इस बार आप भी अपने घरों में भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे और उम्मीद है कि भगवान श्री गणेश भी आप पर पूरी कृपा बरसाएं। धन्यवाद।